देखो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि आईज इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती एंड सिर्फ जॉ लाइन एंड चीक बोन ही है जो कि फेस को अट्रैक्टिव बनाते हैं, तो तुम काफी ज्यादा गलत हो। क्योंकि तुम जरा यहाँ देखो और जेन्युइनली खुद बताओ कौन सी आईज ज्यादा अच्छी लग रही है, ये वाली या फिर ये वाली। ऑब्वियसली ये वाली ज्यादा अच्छी लग रही है। सो इसलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें हर एक चीज बताने वाला हूँ जिससे तुम अपनी आईज को इंप्रूव कर सकते हो। बट शर्त यही है कि तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा एंड वो भी एकदम ध्यान से। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। अब देखो, ये पॉइंट सुनने के बाद ना हो सकता है कि काफी लोग मेरी बात से डिसएग्री करें, बट भाई तुम्हारी आई शेप इतना ज्यादा मैटर नहीं करती। क्योंकि तुमने ऑनलाइन देखा होगा कि जब भी तुम आई मैक्सिंग या आई को इंप्रूव करने की बात करोगे तो वो लोग सिर्फ एक चीज कहते हैं कि ब्रो आई शेप मैटर करती है। अगर तुम्हारी हंटर आइज होंगी या तुम्हारी हुडेड आइज होंगी तो तुम लोग ज्यादा अट्रैक्टिव लगोगे। एंड वो लोग ऐसे रैंकिंग भी करते हैं कि ये वाली आई शेप है तो तुम इतने अट्रैक्टिव, ये वाली है तो इतने कम, एंड ये वाली है तो सबसे कम, जो कि सब बुलशिट है एकदम। आई शेप इतना ज्यादा मैटर नहीं करती। क्योंकि देखो, हर एक आई शेप हर एक फेस पे सूट नहीं कर सकती। समझ लो ये फेस है, अब यहाँ पे हंटर आइज है, वही अगर अब यहाँ पे राउंड आइज या एलमंड आइज कर दो तो वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगेंगी। और वही अब ये वाला फेस देखो, यहाँ पे एलमंड आइज है, लेकिन अगर इसको हंटर आइज कर दो तो हो सकता है कि फेस ज्यादा अच्छा ना लगे। क्योंकि अगर तुम सोच रहे हो ना कि तुम्हारी आई शेप अगर हंटर आइज हो जाए तो तुम लोग ज्यादा अट्रैक्टिव लगोगे, हो सकता है कि ना लगो, क्योंकि तुम्हारी पूरी फेस की हार्मनी ही बिगड़ जाएगी। हो सकता है कि तुम पहले से भी ज्यादा वियर्ड लगना चालू हो जाओ। हाँ, ये सच बात है। तो इसलिए तुम लोग जो सोचते हो ना कि भाई आई को अगर इंप्रूव करना तो भाई आई शेप बदलनी पड़ेगी, पहली बात तो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। आई शेप बोन की वजह से बनती है एंड तुम बोन को शिफ्ट नहीं कर सकते इधर से उधर। तो तुम्हारा जो आई शेप है वो वैसे ही रहने वाला है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। 99% केसेस में जो तुम्हारा आई शेप है ना वही तुम्हारे फेस के सबसे परफेक्ट है। एंड ट्रस्ट मी, बिलीव करो इस बात पे। ये मत सोचो कि यार मैं ये वाली आई शेप पाना चाहता हूँ या ये वाली आई शेप, क्योंकि ये सब फालतू की चीजें है। पहली बात तो तुम पा नहीं सकते, अगर पा भी लोगे तो कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा फेस अच्छा लगेगा। हो सकता है कि पहले से ज्यादा बेकार लगना चालू हो जाए। तो इसलिए आई शेप के ऊपर इतना ज्यादा ऑब्सेस मत हुआ करो। अब मैं तुम्हें असल में बताता हूँ कि तुम आई को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। क्योंकि मान तुम आई शेप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी आईज को इंप्रूव ना कर सको। तुम स्टिल अपनी आईज को यहाँ से यहाँ तक पहुंचा सकते हो बड़े इजीली। अब कैसे इंप्रूव करना है ये मैं तुम्हें बताऊंगा नेक्स्ट पॉइंट में। देखो, डार्क सर्कल्स जिससे हर कोई सफर करता है, हर कोई लिटरली, मतलब हर 10 में से 7 लोगों के तुम्हें डार्क सर्कल्स दिख जाएंगे। एंड अगर तुम इंडिया वाले सब कॉन्टिनेंट से हो, बेसिकली साउथ एशियन, तो तुम्हारे और ज्यादा होंगे। क्योंकि हमारी जीन्स ही कुछ इस तरीके से होती है, हमारा जो स्कल होता है वो इस टाइप से होता है कि जो हमारी आई के नीचे जो डार्क सर्कल्स है ना वो वेस्टर्न्स के मुकाबले ज्यादा होते हैं थोड़े। एंड अगर हम ध्यान ना रखें तो वो और ज्यादा दिखते हैं। एंड अगर तुम्हें लग रहा है ना कि डार्क सर्कल से इतना फर्क नहीं पड़ता, बस थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ता है, तो तुम लोग ये इमेजेस देखो। डार्क सर्कल से लिटरली जमीन आसमान का अंतर पड़ जाता है भाई। चलो अब बात करते हैं कि डार्क सर्कल्स को फिक्स कैसे करें। तो सिंपल है, तुम्हें ज्यादा सोना है एंड तुम्हें हाइड्रेटेड रहना है। तुम्हें दिन का कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना है एंड बाकी तुम्हें ज्यादा सोना है जितना हो सके उतना। स्लीप को तुम्हें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तुम्हारी स्लीप से बाकी चीजें तो इंप्रूव होंगी लाइक स्किन वगैरह, एंड पर सबसे ज्यादा जो मेन चीज तुम्हारी इंप्रूव होगी वो होगी डार्क सर्कल्स। एंड देखो, तुम लोग ना एक चीज नोटिस करोगे, जब तुम लोग ज्यादा सोओगे ना, लाइक तुम अभी 4-5 घंटे सोते हो एंड अब तुम लोग ट्राई करोगे कल से कि तुम लोग 10 घंटे सोओगे, तो तुम लोग जैसे सो लोगे जब, तो तुम जब उठोगे ना तो तुम्हारा फेस एकदम ब्लोटेड हो जाएगा, तुम्हारी आईज इनफैक्ट पहले से ज्यादा बेकार हो जाएंगी। पर वो कुछ नहीं, वो बस टेम्पररी है। तुम 2-3 दिन जब ऐसे सोते रहोगे ना ज्यादा देर तक, फिर तुम नोटिस करोगे कि वो चीज अपने आप हट चुकी है, मतलब तुम्हारे डार्क सर्कल्स हट चुके हैं। तो ये मत सोचना कि यार मैं ज्यादा देर सोया तो मेरे डार्क सर्कल्स और ज्यादा दिख रहे हैं। वो बस 1-2 दिन दिखते हैं, उसके बाद वो हट जाते हैं। एंड जैसे ही तुम्हारी डार्क सर्कल्स हट जाते हैं, बूम, तुम्हारी आईज एकदम 70 से 80% ज्यादा अट्रैक्टिव लगना चालू हो जाती है। बट स्टिल अभी तुम्हारी आईज और ज्यादा इंप्रूव हो सकती है, और वो कैसे होगी वो तुम्हें इसके अगले पॉइंट में बताऊंगा। यस, डाइट मैक्सिंग। तो मम्मी डाइट पर भी काफी ज्यादा ध्यान देना, स्पेशली प्रोटीन पर। अब तुम लोग पूछोगे कि भाई प्रोटीन पे ध्यान देने से आइज कैसे इंप्रूव होगी, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। देखो, तुम्हारी जो आइज की जो आसपास स्किन है ना वो बिल्कुल भी लूज नहीं होनी चाहिए, वो एकदम टाइट रहनी चाहिए। एंड वो कब टाइट होगी, जब तुम्हारा ओवरऑल जो फेस है उसकी जो स्किन है वो टाइट होगी। एंड उसके लिए तुम्हें अपने प्रोटीन पे ध्यान देना पड़ेगा एंड मल्टीविटामिन पे ध्यान देना पड़ेगा, ताकि तुम्हारे फेस में जो कोलेजन है वो इंप्रूव हो जाए। एंड जब तुम्हारे फेस में कोलेजन इंप्रूव होगा तो तुम्हारी आइज की जो आसपास की जो स्किन है ना वो भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। एंड बस अगर तुम ये चीजें भी कर लोगे तो तुम फिर देखो तुम्हारी आइज कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, एंड फिर तुम बाद में मुझे थैंक यू कहोगे। अब अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट है कि तुम लोग अट्रैक्टिव हो या नहीं, तो तुम लोग मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। तुम्हें इससे पक्का पता चल जाएगा कि तुम कितने पानी में हो। एंड ये वाली वीडियो तुम यहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी स्ट्रांग, बाय।